ये करिश्मा दिखाएगा। क्या करिश्मा दिखाएगा? दिखा सकता हाँ दिखा सकता। एक तीर छोड़ा और जितने पत्ते थे पीपल के पेड़ के ऊपर सब उस दिन रखे कर दिए। कृष्ण ने एक पत्ता मुट्ठी में ले लिया, दूसरा पैर के नीचे दबा लिया था, तो मच्छी हो गया। नीचे पड़े हुए पत्ते जब भी गए तब पैर की तरफ बढ़ा जब तीर, तब चिल्लाया पैर हटाओ, में पैर भी नट्ठी हो जाए। उस पत्ते को नट्ठी किया, जब पैर हटाया फिर हाथ की तरफ बढ़ाती, फिर वो बोला हाथ खोल दो, नट्ठी नहीं, हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी करके और फट से आ गया, तरकश में फट से तीर आ गया। तब कृष्ण ने कहा इसके हथियार बड़े चोखे हैं और है भी बहुत भारी। तब उससे पूछा कि मतलब तू लड़ेगा किसके तरफ से? तब उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेगा। कृष्ण ने तो कहा अब खेल खराब हो जाए, हारेंगे तो कौन लाना रे और ये उनके तरफ लड़ेगा तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो लड़ाई बड़ी लंबी हो जाएगी। और चित गिरे कि पुट गिरे, कहते हैं ना कौन करवट लेता है, ये तो समय बताता है। तो उन्होंने कहा कि तेरे अंदर और कौन अच्छाई है, बहादुर तो है तू, तेरे अंदर और कौन अच्छाई है? तब बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? मेरे पास कोई चीज़ रहती है मैं दे देता हूँ, कोई मांगता है तो मुझे भी देगा, दे दूँ। तब कृष्ण ने कहा कि अपना सिर मुझे दे दे दान। तब वो बोला कि दे तो तू है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं महाभारत देख लूँ, तो हमारा सिर कहीं रखवा लो, हम देख लेंगे। तो कटवा करके वहाँ काट करके रखवा लिया। तो पहाड़ के ऊपर रखा था, पूरा महाभारत देखा। सुबह शुरू होता था और शाम को दिन डूबने से पहले जब तक खत्म होता बराबर देखता रहता था। तब कृष्ण को पांडव को लेकर के गए और बोले बताओ बकरी महाभारत में तुमने क्या देखा? तुमने देखा? हाँ देखा। क्या देखा? तब उसने कहा देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है, सबका सिर काटता चला जा रहा है। कृष्ण कहा और वे जो योद्धा खड़े हैं वीर, उसने कहा ये सब फैलाए हीरे की तरह खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था महाभारत के समय का। तब उनका अहंकार खत्म हो गया। कृष्ण ने कहा देखो पांडु, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम जाएंगे। इतने समय के लिए हम भेजे गए थे, अब हम अपने धाम जाएंगे, जहाँ हमारा स्थान है, हमारा अकेला घर है, हम वहाँ जाएंगे। तो पांडु ने कहा महाराज उसको भी लेके चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता, अगर वहाँ पहुँचना है जाना है तो तुम कुछ चित्रकारदर्शी के पास जाओ, इनको संत सदगुरु कहा जाता है, तुम्हारा गुरु कहा जाता है, उनके पास जाओ और उनसे उपाय लो, युक्ति लो, योग करो, साधना करो, सब कुछ जा सकते हो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किया, कहा ले चलो हमको अपने साथ, सारी जिंदगी आपके साथ लगे रहे, जवानी मैंने बिताई, बुढ़ापे में योग साधना कैसे हो पाएगी? लेकिन 24 घंटा साथ रहने वाले पांडवों को जो जवाब कृष्ण ने दिया कि औतारिक शक्तियाँ केवल परिवर्तन करने के लिए आती हैं, धर्म की स्थापना के लिए आती हैं। संत सदगुरु जो आते हैं जीवों को पार करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके पास उनको जाना पड़ेगा। चौथे स्कंद की कहानी आपके समझो यही लिखा हुआ है 35वें श्लोक, तत्वदर्शी की खोज करो, उनके पास जाओ और उनसे लो युक्ति उपाय, उनकी सेवा करो, जैसा बताने करो, तब ये काम हमारा हो। तो उन्होंने भी गुरु किया, समर्थ गुरु उन्होंने बनाया।
तरह के जैसे गुरु हुए हैं, 2 तरह के गुरु होते हैं, 8 तरह के गुरु हैं, तो उसी तरह से नाम भी 2 तरह का है। एक मुँह से लिया जाता है और एक सुना जाता है, क्योंकि वो लिखन पढ़ने और पढ़ने में नहीं आता है। आपके समझो अनुभव हो आता है। कैसे ये भी बता दें कि जैसे आपको एक ऐसा मौका मारा जाए तो पूछा जाए भाई कुछ अनुभव हुआ तो वे चोट लगी, तो कहा जाए दिखाओ वहाँ पे, कैसे दिखाओ, कोई खाओ को दिखा दो, चोट को दिखा नहीं करो। कहा जाए इसको कैसा लगा, चखाओ, आप कहोगे बहुत दर्द हुआ, तब हम कहेंगे इसको चखाओ, तो कैसे पता चले कि ये आपके समझ के ऐसा हुआ। तब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, अनुभव में चीज आती है, उसके अनुभव में आया। ऐसे अनुभव में आता है, वो जब शब्द सुनाई पड़ता है तो वो होता है ध्वन्यात्मक शब्द। उसी से एक गुण से सुबह सुनाया था आपको, एक गुण से सकल बताया, तो तीसरे सत्संग में 2-3 दिन में सब बताया। उसी से यह सारा संसार टिकाओ, शब्द से ही सब टिकाओ, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता, सब मर जाए जब महाप्रलय हो जाए, लेकिन शब्द कभी खत्म नहीं हो सकता। शब्द से ही सब जुड़े हुए, pendulum कैसे होता है, ऐसे घड़ी कैसे हिलती रहती है, ऐसे लटकी रहती है, ऐसे ये सब लटके हो, सब लटके हो। आप ये समझो कि वो है शब्द, तो वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। उसी को जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने बताया है, वो नाम आपको बताऊँगा। दूसरा नाम होता है मुँह से लेने वाला, वो भी नाम बता दूँ आपको।